वेलकम में टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान MNA वुमेन विंग की प्रेसिडेंट शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि ये पागल खान है, इसने मुल्क को फंसा दिया है दलदल में, बड़ा मुश्किल है निकलना इससे, क्या कहेंगी? देखिए, सदर जरदारी साहब एक इंतहाई मंशे हुए सियासतदान हैं और तमाम सियासत के अमूर रमूज पे गहरी नजर रखते हैं। और उन्होंने देखा, उन्होंने पहले ही कहा था कि इसके बस की बात नहीं है मुल्क संभालना, ये खिलाड़ी है और मुल्क जो है सियासतदान संभालते हैं। और ये वक्त ने साबित किया कि जो पाकिस्तान की सियासी माशी सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी अदम इस्तेहकाम है, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, हर जगह जो नाकामी का सामना करना पड़ा, उसकी बुनियादी वजह इमरान खान है। जो कि आपने देखा कि सियासत के अंदर उसने तमाम ना सिर्फ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए, उसने तालिबान से जो कातिल थे, जो दहशतगर्द थे, उनसे हाथ मिलाना पसंद किया, लेकिन पॉलिटिशियन से नहीं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की। झूठे मुकदमात कायम किए और दुनिया भर में प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने की दुआ करता रहा, पाकिस्तान की बर्बादी की दुआ करता रहा। ऐसा शख्स कभी सियासतदान नहीं हो सकता और यही वजह है कि उसने अपनी नातजुर्बाकारी और इस तरह की हरकत सकनात से इस मुल्क को नाकाबिले तलाशी नुकसान पहुंचाया। अब बिलावल साहब बड़े जोशीले हैं, आपको पता है जरदारी साहब ने भी कहा कि उनको गुस्सा आ जाता है, जवान है, वो कहते हैं जो वादा किया जाए वो मुझसे पूरा। सेंसस, डिजिटल सेंसस के ऊपर बिलावल साहब को बड़े एतराज़ात हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम हुकूमत छोड़ देंगे लेकिन इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्या कहेंगी? देखिए, जज्बाती की बात नहीं, जाहिर है एक तो यंग है और दूसरा वो बिल्कुल असूलों की वो भी बात करते हैं। और उन्होंने, हम सब ने जो ग्राउंड रियलिटी देखी, पहले भी आपने देखा कि तकरीबन आबादी जो 2.5-3 करोड़ आबादी, उसको 1.5 करोड़ दिखाया गया और लोगों को काउंट नहीं किया गया, अपनी मर्जी के रिजल्ट बनाया गया। आज भी जो है डिजिटल जब मर्दमशुमारी शुरू हुई तो लोगों को पता ही नहीं है, जो ना तजुर्बाकार अमला जो है उसको टैबलेट दे दिए गए, उन्हें उसको अपडेट करना नहीं आ रहा। हम अगर वेबसाइट को पे जाते हैं तो उस पे जो लॉगिन का तरीका है या जो रजिस्टर कराने का वो नहीं हो रहा, फिर हर शख्स को एक्सेस नहीं है और इतना सीगा राज में रखा जा रहा है। ऐसा नहीं होता, जो हर शहरी को उसका अपनी मालूमात लेने का हक है अगर वो रजिस्टर्ड है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वोटर लिस्टें होती हैं, अगर आपका वोट रजिस्टर्ड नहीं होता तो करीबी रख दिया जाता है, जाके आप देख सकते हैं कि मेरा नाम है नहीं है। हर शख्स अपनी फैमिली को तो चेक कर सकता है अपनी, लेकिन यहाँ पर फिर इसी तरह से हो रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि हुकूमत को तंबीह की कि इनको सही कर लिया जाए। जो इदारा मर्दमशुमारी है उनसे कहा गया कि इसको सही कर लें। जाहिर है फिर दूसरा ऑप्शन यही होता है कि अगर हमें मजबूरन, क्योंकि हम आवाम के वोट से आते हैं और आवाम को जवाबदेह होते हैं, पार्टी लीडरशिप आवाम को जवाबदेह है, तो वो सारे फैसले फिर करना पड़ता है। सही। अब महंगाई, बेरोजगारी ने आपको बड़ा धचका, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि हम PDM का हिस्सा नहीं है, गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, हम तीर के निशान पे आगे इलेक्शन लड़ेंगे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आपको याद होगा कि PDM में शामिल जब जमातों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आउट कर दिया था और पीपल्स पार्टी अपनी एक पॉलिसी लेके चली और हमने लॉन्ग मार्च किया, उसके बाद हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मोशन मूव किया। तो ये सारी जद्दोजहद के बिल्कुल हुकूमत में हम पार्टनर हैं, लेकिन PDM के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब अलग हो गई थी उसके बाद कोई शमूलियत नहीं हुई और बिल्कुल हमारा अपना निशान तीर है और हम इलेक्शन जो है पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ तीर के निशान पे लड़ेंगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन आप सियासी गुनाहों में तो शरीक जरूर होंगे ना। इस गवर्नमेंट ने महंगाई, बेरोजगारी, परफॉर्मेंस, गवर्नेंस आपके सामने, इसका तो फर्क आपके ऊपर, आपके ऊपर भी तो इसका इम्पैक्ट, असर पड़ेगा इलेक्शन में। देखिए इम्तियाज, हमने बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान की मईशत तबाही का शिकार, पाकिस्तान तबाही के दहाने पर बैठा है, ऐसे वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये नहीं किया कि अपनी हम जान छुड़ाते। और एक पार्टी देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो माजी में पीपल्स पार्टी, PMLN हुकूमतों का हिस्सा रह चुकी हैं, इनके पास तजुर्बात है, लेकिन हमें ये नहीं अंदाजा था कि इतनी मईशत को इतना बड़ा नुकसान करके गए हैं ये खान साहब।
तो अब हमारी पूरी कोशिश है कि इस बहरान से निकालें, हुकूमत को यह मौका ना दें पीएम अलायंस की गवर्नमेंट को कि जी ये हमारे अलायंस थे और इनकी वजह से वह हम सब हुकूमत जहां पाकिस्तान को खतरात होंगे, पूरी कौम को, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक होकर उस खतरात से निकालना होगा। बड़ी मेहरबानी शाहिदा रहमानी साहिबा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू, उन जो तजियो पंहिंजो अची वियो त असां सॼे क्राइसिस खां मुल्क खे करदासीं, असां PDM जो हिसो न आहियूं, असां 30 जे निशान ते अॻिते हली इलेक्शन लड़ंदासीं ऐं इमरान ख़ान मुल्क खे हिन दलदल में जीअं त धिकियोलियो आहे। आसिफ अली ज़रदारी साहिब जो ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था